स्टैटिक राउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक राउटिंग के बारे में जानेंगे। स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं 3 राउटर्स पे वो सीखेंगे, और कैसे स्टैटिक राउटिंग वेरिफिकेशन कमांड क्या होता है ये भी जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। 3 राउटर्स लेंगे। पहले राउटर पे हम एक सीरियल इंटरफेस लेंगे। दूसरे राउटर पे हम 2 सीरियल इंटरफेस लेंगे। तीसरे राउटर पे एक सीरियल इंटरफेस लेंगे। पहले राउटर से हमें 2 राउटर कनेक्ट करने हैं, इसीलिए दूसरे राउटर पे हमें 2 इंटरफेसेस लेने पड़े। पहला राउटर दूसरे राउटर से कनेक्ट होगा, इसलिए इसमें एक इंटरफेस, वैसे ही राउटर 3 पे। अब हम सीरियल केबल के जरिए पहले राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान भी देंगे कि जो हमारा पहला राउटर है उसको मैंने डीसी पॉइंट बना रखा है। डीसी पॉइंट यानी कि यहाँ पर हम क्लॉक रेट सेट करेंगे। दूसरे राउटर पे एक और हम पोर्ट लेंगे। क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा था, जब हम एक राउटर दूसरे राउटर पे एक सीरियल इंटरफेस लेंगे तो एक सीरियल इंटरफेस बिजी हो जाएगा राउटर 1 को कनेक्ट करने के लिए। जो दूसरा राउटर है वो हमारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें 2 सीरियल इंटरफेसेस लेने पड़ेंगे। दूसरी सीरियल केबल हम पिक करेंगे, सीरियल 0/1 से कनेक्ट करेंगे और सीरियल 0/0 से। इस तरीके से हमारे 3 राउटर आपस में कनेक्ट हो गए। अब हम हर एक राउटर से एक एक कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे। फास्ट ईथरनेट केबल पिक करेंगे, क्रॉस और स्ट्रेट थ्रू केबल। यहाँ पर जब हम स्ट्रेट थ्रू केबल यहाँ पिक करेंगे तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि राउटर का लैन कार्ड और पीसी का लैन कार्ड मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस केबल लेंगे, क्योंकि पुराने लैन कार्ड ऑटो एमडीआई फीचर सपोर्ट नहीं करते हैं। क्रॉसओवर केबल के थ्रू हम 3 सिस्टम राउटर से कनेक्ट करें। अब ये 3 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, इस पर हम आईपी असाइन करेंगे। इस इंटरफेस पे आईपी हम सेकेंड इंटरफेस पे 192.168.0.2 देंगे। पहले राउटर पे सीरियल इंटरफेस पे 192.168.0.1 देंगे। दूसरे राउटर के सेकेंड इंटरफेस पे आईपी एड्रेस हम दूसरे नेटवर्क का पिक करेंगे, 192.168.1.24। थर्ड राउटर के सीरियल इंटरफेस पे 192.168.1.2 पिक करेंगे। अब मैं पहले राउटर के फास्ट ईथरनेट पे आईपी असाइन कर रहा हूँ 192.168.2.1। दूसरे राउटर के फास्ट ईथरनेट का आईपी 3.1। तीसरे राउटर के फास्ट ईथरनेट का आईपी 4.1। ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस रेंज डिफरेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 नेटवर्क्स हैं। इन 5 नेटवर्क्स को हमें आपस में कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक राउटिंग। यहाँ पर हम राउटर का होस्ट नेम R1 पहले राउटर का सेट करेंगे।
दूसरे राउटर का होस्ट नेम R2 सेट करेंगे, तीसरे राउटर का होस्ट नेम R3। ये है हमारे नेटवर्क का मैप। इस नेटवर्क मैप को स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए हम राउटर 1 का कंसोल एक्सेस करेंगे। टाइप करेंगे इनेबल कॉन्फ़िगर। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर करेंगे। होस्ट नेम कमांड टाइप करेंगे राउटर का होस्ट नेम सेट करने के लिए R1, एंटर करेंगे। सीरियल इंटरफेस पे जाने के लिए कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस सीरियल 0/0। आईपी एड्रेस सेट करने के लिए टाइप करेंगे आईपी एड्रेस 0.1। सबनेट मास्क टाइप करेंगे सी क्लास का सबनेट मास्क। क्लॉक रेट सेट करने के लिए क्लॉक रेट टाइप करेंगे, क्लॉक रेट देंगे 64,000। पोर्ट को अप करने के लिए कमांड चलाएंगे नो शटडाउन, एंटर करेंगे। एग्जिट आने के लिए एग्जिट टाइप करेंगे। फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे आईपी टाइप डालने के लिए फास्ट इथरनेट पोर्ट पर जाएंगे और लिखेंगे इंटरफेस फास्ट 0/0। आईपी सेट करने के लिए आईपी एड्रेस 192.168.2.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, एंटर करेंगे। नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। एग्जिट करेंगे। राउटर 1 का कमांड प्रॉम्प्ट बंद करेंगे। इस तरीके से मैंने राउटर 1 को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। राउटर 2 के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, इनेबल सेट करेंगे। कॉन्फ़िगर मोड पे जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करेंगे। राउटर का होस्ट नेम सेट करने के लिए होस्ट नेम कमांड टाइप करेंगे और होस्ट नेम R2 लिखेंगे, एंटर करेंगे। राउटर का होस्ट नेम R2 हो गया है। सीरियल इंटरफेस पे जाने के लिए टाइप करेंगे INT सीरियल 0/0। आप शॉर्ट में भी कमांड लिख सकते हैं क्योंकि राउटर फाइल कंप्लीशन और कमांड कंप्लीशन सपोर्ट करता है। राउटर का जो iOS होता है सिस्को iOS, वो फाइल कंप्लीशन सपोर्ट करता है, इसीलिए हमें इंटरफेस या सीरियल 0/0 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। INT सीरियल 0/0 पे जाने के बाद आईपी एड्रेस टाइप करेंगे 192.168.0.2, सबनेट मास्क टाइप करेंगे। नो शट करेंगे। इस तरीके से आईपी एड्रेस असाइन होने के बाद पोर्ट पे को अप कर दिया मैंने। एग्जिट टाइप करेंगे इंटरफेस मोड से बाहर आने के लिए। अगले इंटरफेस पे जाने के लिए टाइप करेंगे इंटरफेस सीरियल 0/1। दूसरे राउटर से तीसरे राउटर से कनेक्शन जिस पोर्ट का है उस पोर्ट पे जाने के लिए इंटरफेस सीरियल 0/0। इस पर आईपी सेट करने के लिए आईपी एड्रेस 192.168.1.1 टाइप करेंगे। सबनेट मास्क 255.255.255.0 टाइप करेंगे। पोर्ट को अप करने के लिए टाइप करेंगे नो शटडाउन कमांड, एंटर करेंगे। पोर्ट से बाहर आने के लिए एग्जिट करेंगे। इंटरफेस फास्ट 0/0 पे जाने के लिए कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस फास्ट 0/0। आईपी एड्रेस सेट करने के लिए कमांड आईपी एड्रेस स्पेस 192.168.3.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, एंटर प्रेस करेंगे। पोर्ट को अप करने के लिए नो शटडाउन कमांड टाइप करेंगे। इस तरीके से मैंने सेकेंड राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। बाहर आने के लिए एग्जिट टाइप करेंगे। सेकेंड राउटर के
सीरियल इंटरफेस पे क्लॉक रेट डालना ज़रूरी है। क्लॉक रेट टाइप करेंगे, देन नो शट डाउन कमांड चलाएंगे। दूसरे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। तीसरे राउटर पे आएंगे, इनेबल टाइप करेंगे प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करेंगे। राउटर 3 का होस्ट नेम सेट करने के लिए होस्ट नेम कमांड टाइप करेंगे और R3 लिखेंगे, एंटर करेंगे। इंटरफेस सीरियल 0x0 पे जाने के लिए टाइप करेंगे इंटरफेस सीरियल 0x0, एंटर प्रेस करेंगे। सीरियल इंटरफेस पे आईपी सेट करने के लिए टाइप करेंगे आईपी एड्रेस 192.168.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0, एंटर प्रेस करेंगे। पोर्ट को अप करने के लिए टाइप करेंगे नो शटडाउन कमांड, एंटर करेंगे। पोर्ट से बाहर आने के लिए एग्जिट टाइप करेंगे। इंटरफेस फास्ट 0x0 पे आईपी सेट करने के लिए इंटरफेस फास्ट 0x0 लिखेंगे। आईपी एड्रेस सेट करने के लिए टाइप करेंगे आईपी एड्रेस 192.168.4.1, सबनेट मास्क 255.255.0, एंटर। नो शटडाउन टाइप करेंगे पोर्ट को अप करने के लिए। इस तरीके से आईपी एड्रेस असाइन हो गया हमारी पूरी लैब पे। कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस और गेटवे सेट करने के लिए 192.168.2.2, गेटवे 192.168.2.1, दूसरे मशीन पे 192.168.3.2, गेटवे 192.168.3.1, तीसरे राउटर सिस्टम पे 192.168. इस तरीके से सारे सिस्टम पे आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है। अब राउटिंग करना है हमें, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग राउटर 1 पे करने के लिए इनेबल टाइप करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे आईपी रूट देन डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.1.0, सबनेट मास्क 255.255.0 स्पेस सीरियल 0x0, पोर्ट जिस पोर्ट से हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है दूसरे नेटवर्क से, एंटर। देन अगला नेटवर्क भी इसी तरीके से हम कनेक्ट कराएंगे 2.0, देन 4.0, 3.0। यहाँ पर 2.0 को कनेक्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड राउटर पे जाएंगे, एग्जिट करेंगे, आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क राउटर 1 का 192.168.2.0, सबनेट मास्क 255.255.255,
डॉट ज़ीरो, सीरियल 0/0, एंटर। राउटर 3 का नेटवर्क आईडी टाइप करेंगे 192.168.3.0 4.0 255.255.255 सीरियल 0/1, एंटर टाइप करेंगे। राउटर 2 पे स्टैटिक राउटिंग करने के लिए हमें इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन टाइप करनी पड़ेगी और इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन टाइप करनी पड़ेगी। जब इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हम देंगे तो इस कनेक्शन को गेटवे मानेंगे, जब इसको असाइन करेंगे तो गेटवे उस केस में सीरियल 0/1 रहेगा। राउटर 3 पे स्टैटिक राउटिंग करने के लिए प्रिविलेज मोड पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। IP रूट 192.168. 2.0 सबनेट मास्क 255.255.0 सीरियल 0/0, एंटर। वन डॉट ज़ीरो एंड 0.0। इस तरीके से मैंने तीनों राउटर्स पे स्टैटिक राउटिंग कर ली है। हर एक राउटर पे वेरिफिकेशन कमांड चेक करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे, शो IP रूट। पहले राउटर पे जब मैंने शो IP रूट कमांड चलाया तो यहाँ पर C मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स और नेटवर्क, एस फॉर वो नेटवर्क जो स्टैटिक राउटिंग के ज़रिए कनेक्टेड है, किस इंटरफेस से कनेक्टेड है वो भी मेंशन है। यहाँ पर आप पहले राउटर पे देख सकते हैं कि दो नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, बाकी नेटवर्क स्टैटिक राउटिंग से कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से आप राउटर 3 और 2 पे भी देख सकते हैं। तीन राउटर्स डायरेक्टली इंटरफेसेस से जुड़े हुए हैं केबल से, बाकी दो नेटवर्क स्टैटिक राउटिंग से कनेक्टेड है। राउटर 3 पे भी आप चेक कर सकते हैं शो IP रूट कमांड चला के स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। यहाँ पर एक राउटर का नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए हम राउटर 3 पे एक बार फिर से स्टैटिक राउटिंग करेंगे। इस तरीके से चेक कर सकते हैं शो IP रूट। यहाँ पर 5 नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गए। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ कितने कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। अब कंप्यूटर से हम नेटवर्क को कम्युनिकेट करा के वेरीफाई कर सकते हैं कि सारे राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है और सारा नेटवर्क कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। पहले सिस्टम से बैठ के हम लास्ट वाले सिस्टम को कम्युनिकेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पिंग करा के देखते हैं। रिप्लाई आ रहा है, यानी कि पहला कंप्यूटर्स इस तीसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तीसरे कंप्यूटर को चेक करके देख सकते हैं ये भी रिप्लाई आ रहा है।
रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय ब्लॉग।